नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर आपको बता दें कि लगातार कुछ खबरें जो है सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभी फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है इसको लेकर बातें सामने आ रही है। उपराज्यपाल ने बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए वो राजीव कॉलोनी पहुंचे और आपको बता दें कि लोगों ने समस्याएं जल्द हल होने की उम्मीद जताई है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एलजी की विजिट को लेकर अगर आपको जानकारी देंगे तो जम्मू के राजीव कॉलोनी में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासनिक और सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उपराज्यपाल ने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उनकी हर समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल के दौरे का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि उनकी परेशानियों का जल्द समाधान होगा और राहत कार्यों की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। इसी बीच में राजीव कॉलोनी के तमाम निवासी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप जो है वो देखने को मिली, एक उम्मीद की किरण देखने को मिली कि अब क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद उनके इलाके में पहुंचे हैं तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, तो अब हो सकता है कि जितना नुकसान इन लोगों को हुआ है जल्द से जल्द उसकी भरपाई हो। क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक टीम भी यहाँ पर भेजी गई जो कि कुछ दिन का दौरा यहाँ पर करके गई और नुकसान का जायजा लिया गया, आंकलन किया गया कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान के आधार पर लोगों को मुआवजा मिलेगा। कुछ लोगों की जानें गई, कुछ लोगों की मकान टूटे, कुछ लोगों की दीवारों के अंदर दरारें देखी गई। तो जितना जिसको नुकसान हुआ है, जिस घर में जितना पानी आया था, उन तमाम चीज़ों को लेकर आंकलन हुआ और उसके बाद लोगों तक मुआवजा पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ पर पहुंचे हैं तो बेहद ही ज़्यादा खुश लोग नजर आए और इस खुशी के बीच में क्या कुछ कहना था राजीव कॉलोनी के इन निवासियों का, इन शहरियों का, आप सुनिए। ऑनरेबल जनाब गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे मोहल्ले में आए हैं। बाकी जो भी मोहल्ले का नुकसान हुआ उनके नाली में तो पहले से है, उनके ऑफिसरों ने उनके नाली में डाला हुआ है, उनका शुक्रिया है। तो उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि या रोटी खाना लोगों को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, लेकिन जो मकान या कमरे डूबे हैं वो अभी तक या उनकी गलियां अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। वो होनी चाहिए, उससे बीमारी फैलने का बहुत बड़ा जबरदस्त खतरा है। बच्चे हैं, औरतें हैं घरों में। तो गलियां जो हैं या मंदिर है, जो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ मलबा 3-3, 4-4 फुट पड़ा हुआ है। तो कोई भी रास्ता जो नीचे जाने वाला जो मेन मल्ला है, जहाँ 15-20 घर मतलब अफेक्टेड हुए हैं, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, इस वक्त तक भी कोई रास्ता नहीं है। वो क्लियर होना चाहिए। बाकी हम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत इंतजामिया ने मदद की है, चाहे वो पुलिस हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसने बहुत हेल्प की है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हम उम्मीद रखेंगे कि वो आइंदा के लिए हमारी मदद करेंगे। बाकी हम बोलते हैं कि आज 16 दिन के मंगलवार ही ऐसा बात हुई थी। अब 16 दिन के अंदर हम अपने घर से नहीं जा रहे हैं, किसी से छत से, किसी की पौड़ी उतर के हम अपने घर पहुंचे 3-3 मंजिल से, वो भी। और बच्चे स्कूल खुल गए हैं, बच्चे भी घर में बैठे हैं, स्कूल तो जा पा रहे हैं। उनको ना यूनिफॉर्म है, कुछ है नहीं। बाकी मैडम ने बहुत मदद की है, जो भी आ रहा है बहुत हेल्प हो रही है हमें। बस हम ये बोलते हैं कि हमारा मंदिर साफ हो जाए, हमारी गलियां बिल्कुल खत्म है, 4-4 फुट मलबा है। 1 महीने से पहले नहीं खत्म होगा, अगर जैसा काम चल रहा है, अगर ऐसा चलेगा तो। कोई काम नहीं हुआ। आज आई है लेबर, कल भी लगाई थी, 7 बंदे लगे थे मंदिर में, 8 लगे थे, 1-2 ऐसे ही था, उसको हमने दे दिया। 7 और 50 बंदे हमारे लोकल लगे तो आधा मंदिर साफ हुआ। मलबा उधर 3-3 फुट और मूर्ति हमारी 3-3 फुट की, बस सारी खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा। अब इतना सामान था, कुछ नहीं है, खत्म हो गया सारा। हम यही अपील करते हैं हमारी गलियां जल्दी से जल्दी साफ हो। अब नवरात्रे आ रहे हैं, गलियां साफ हो जाए, हमारा मंदिर क्लियर हो जाए। आज 16 दिन में कोई आरती नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब कुछ चल गया। खाना मिला, सब कुछ मिला, पानी भी मिला। अभी पानी की दिक्कत भी बहुत आ रही है, दवाइयां भी मिली हैं। पानी देखो सर जी, हमारे अभी तक नहीं पानी पहुंचा। मेन चीज पानी। 16 दिन हो गए हमारे घर पानी नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं। 6 दिन के बाद लाइन पहुंची, किसी घर से हमने तार खींच के ले, और 16 दिन से अभी तक नहीं हमारे पानी पहुंचा। हम पता कैसे कैसे ला रहे हैं, छत से, लोगों के छत कहीं कहीं से ला रहे हैं पानी, तो अपना गुजारा चल रहा है।
तो पानी मिल जाए, हमारी लाइट चल जाए, तो हमारी गलियां साफ हो जाए, जैसे पहले था हमारा फिर से हरा भरा मोहल्ला होना चाहिए। लेकिन है कि जो इन्होंने डीसी आपके जैसे डीसी साहब हो गए, जो डीसी मैडम हो गए, डीसी जमाल साहब मैडम हो गए, एसपी साउथ हो गए, एसपी डीएसपी गांधीनगर, एसएचओ गांधीनगर हो गए, और खास करके मैं कहूँगा कि हमारे जो चौकी अफसर हैं सुनील जी, सुनील सिंह जी, उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी। जैसे एमपी साहब आए हैं, आपने उनसे सुना, जी क्या आश्वासन देके गए? आसपास में कुछ कहते देखा मैंने ये कुदरत की मार है, तो अब देखो आगे क्या करते हैं। आपने कुछ मांग किया जिस आपसे क्या चाहिए, क्या हमने ये कहा कि हमारा जो नुकसान बहुत हुआ है मोहल्ले में, हमारा कुछ बचा ही नहीं, टोटली नहीं बचा। मीडिया ने सब ने देखा है, एक भी चीज हमारे मोहल्ले की नहीं बची है। कम से कम 150 घर जो भी जो 10 फुट पानी में डूब गया। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए वीर सैनिकों को आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों की वीरता, बहादुरी और राष्ट्र के प्रति समर्पण को हमेशा गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सरकार शहीद सूबेदार प्रभात गौड़ और शहीद लांस नायक नरेंद्र सिंधु के परिवारों के कल्याण और उनकी हर परिस्थिति में मदद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहीदों के परिवारों को किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और इस अवसर पर सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कुलगाम मुठभेड़ में ऑपरेशन गदर जो है उसके तहत यहाँ पर ये एक एनकाउंटर पेश आया जिसमें कि अभी फिलहाल बड़ी कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। 2 आतंकियों को ढेर किया गया था और 2 हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं आज जहाँ पर सीएम जो है यहाँ पर खुद पहुँचे, उमर अब्दुल्ला तमाम अधिकारियों के साथ पहुँचे और आर्मी के बड़े ऑफिशियल्स भी उनके साथ यहाँ मौजूद थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग अलग समय पर हम देखते हैं एंटी नेशनलिस्ट ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं, क्योंकि मुखबिर की सूचना के आधार पर जब सर्च ऑपरेशन चलते हैं तो जहाँ पर शरारती तत्व जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं से सेना पर फायर करते नजर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है कल से हम आपको गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से अपडेट कर रहे थे। कुलगाम के एक इलाके में एनकाउंटर चल रहा था और इस एनकाउंटर के अंदर शहीद हमारे 2 जवान जिसके नाम भी सामने आए हैं, उनके परिवारों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन हो हमेशा खड़े रहेगी, प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी और उनके परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये बातें सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई। पूरे विधि विधान के साथ इन लोगों को सलामी देने के बाद सैन्य सम्मान के साथ इनके पार्थिव शरीरों को अब इनके होम टाउन भेजा जाएगा, इनके घरों को भेजा जाएगा और उसके बाद वहाँ पर इनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इनके घरों में जब ये जानकारी पहुँची, ये दुखद समाचार पहुँचा, तो जाहिर सी बात है शहीद ये लोग जो हुए हैं, एक तरफ दुख का माहौल, लेकिन दूसरी तरफ सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि शहीद भारत माता के लिए शहीदी जो है इन लोगों ने दी है। अब ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं और पूरे सैन्य सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई, ये श्रद्धांजलि पेश की गई। और अटल डुल्लो जो कि चीफ सेक्रेटरी है वो भी यहाँ पर पहुंचे, सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचे, आर्मी के बड़े तमाम नेता भी यहाँ पर ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आए। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर श्रीनगर की, कुलगाम में एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ये पार्थिव शरीर जो है श्रीनगर लाया गया जहाँ पर इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि पेश की गई। डोडा के विधायक महराज मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में है और मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने आज प्रदर्शन भी किए हैं। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए रखे है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया जा रहा है। एहतियातन तौर पर डोडा के विभिन्न इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट की स्पीड धीमी कर दी है। हालांकि इंटरनेट पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये जिला डोडा की तस्वीरें हैं जहाँ पर कि लोग
सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरने के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी की है। इंटरनेट स्पीड को कम कर दिया गया है, सिर्फ वाईफाई सेवाएं फिलहाल संचालित बताई जा रही हैं। हालांकि पूरी तरीके से इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड जरूर कम की गई है। 2G 3G स्पीड से इंटरनेट सेवाएं संचालित है, क्योंकि लोग जो है सोशल मीडिया पर कुछ गलत वीडियोस, कुछ फोटोज, कुछ अन्य चीजें फैलाते नजर आते हैं। कुछ शरारती तत्व माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कि पहले से ही एहतियातन तौर पर आज सुबह से ही डोडा के अंदर और आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर इंटरनेट की स्पीड बेहद ज़्यादा कम कर दी गई है। असामाजिक तत्वों से बचने के लिए ये बड़ा फैसला एहतियातन तौर पर लिया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, भाईचारे पर कोई आंच ना आए, इन तमाम चीज़ों के चलते, इन तमाम बड़े रीजंस के चलते आज ये अहम फैसला लिया गया। लेकिन ये तमाम डोडा के युवा हैं जो कि आज सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपने एमएलए को लेकर जो है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और घंटा घर के पास वो पहुंचे, जो कि बेहद ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसी इलाके में पहुंचे और गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया और उसकी तस्वीरें हम अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं। देखिए, कल डोडा के विधायक को यहाँ पर कठुआ लेकर जाया गया, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। अब देखिए, क्योंकि उन पर PSA लगा है और PSA के बाद की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से, चाहे बड़े राजनीतिक दल है, बड़े चेहरे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन कितना सही कितना गलत, ये प्रशासनिक अमला, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने वाली टीम्स वो बेहतर जानती है। उनकी तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। अब उनके और क्या उनको छोड़ा जाएगा, ये हटेगा या फिर नहीं हटेगा, या फिर यही आगे की प्रक्रिया रहेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों की बात कर रहे हैं, उन युवाओं की बात कर रहे हैं, उन लोगों की जिन्होंने कि उनको वोट देकर जिताया है और उन्होंने असेंबली तक पहुंचाया है। उनके चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से जेल में बंद किया गया, जिसके चलते वो सड़कों पर उतरे। हालांकि उग्र रूप नहीं लिया गया इस प्रदर्शन द्वारा, लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि लोगों ने नारेबाजी जरूर की। लेकिन इसी बीच में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इन युवाओं को हक है, कोई भी, हर एक लोग व्यक्ति को हक है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करे, अपनी आवाज़ उठाए। इसी एक चीज़ के चलते जो है वो पुलिस ने इन्हें रोका नहीं। लेकिन रोकते भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इन बच्चों की तरफ से, इन युवाओं की तरफ से किया गया। लेकिन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कड़ी यहाँ पर कर दी गई है। तो वहीं अब बात करेंगे भलेसा को लेकर, जो कि महराज मलिक का होम टाउन है। डोडा के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में उनके होम टाउन के अंदर भी, यानी कि भलेसा के अंदर भी लोग सड़कों पर उतरे। आज बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है, नाराजगी व्यक्त की है और रोष रैली भी निकाली। प्रदर्शनकारियों ने महराज मलिक को PSA के तहत गिरफ्तार किए जाने पर सवाल भी खड़े किए हैं और सरकार से ये भी मांग की गई है कि जल्द से जल्द उन्हें छोड़ा जाए। इस रैली के दौरान माहौल गरमाए ना, इसके लिए सुरक्षा कड़ी की गई। पुलिस ने भलेसा के कई संवेदनशील इलाकों में कंटीली तारें भी बिछाई और ताकि लोगों को उग्र प्रदर्शन करने से रोका जा सके। लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि लोग जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार हालात पर नजर बनाए रखे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है, ऐसा लोगों का कहना है, जिन लोगों ने वोट देकर अपने इस चेहरे को असेंबली तक पहुंचाया ताकि उनके मुद्दे हाईलाइट हों, उनकी तमाम दिक्कतें जो है उनका निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा है कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके चलते कि अब वो सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने वाली एजेंसीज है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो भी यहाँ पर सड़कों पर उतरती नजर आई और उनके साथ साथ चलते नजर आए ताकि ये प्रदर्शन उग्र रूप ना ले। लेकिन ऐसे फिलहाल कोई भी अप्रिय घटना वहाँ पर पेश नहीं आई, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हर एक नागरिक का मूल अधिकार है कि वो सड़कों पर उतरे या फिर विरोध प्रदर्शन करे या फिर अपनी आवाज़ उठाए, कोई भी सरकार से मांग करे। इन तमाम चीज़ों को लेकर ऐसी ही तस्वीर जो है वो भलेसा, जो कि महराज मलिक का होम टाउन है, वहाँ से सामने आई। हमारे संवाददाता अर्जुन ठाकुर
ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी कैसा मंजर वहां पर देखा गया, क्योंकि पीएसए लग चुका है महराज मलिक पर। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने वोट देकर उन्हें असेंबली तक पहुंचाया उनमें थोड़ा सा गुस्सा होना जाहिर है। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसी तस्वीर वहां पर सामने आई? जी बिल्कुल शिल्पा, आपने बिल्कुल सही कहा कि गुस्सा जायज है, क्योंकि जिन लोगों ने महराज एमएलए मलिक को जो है चुन करके भेजा है उनमें इस समय रोष है और वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है इस समय उनके गांव तेंदला, भटियास, ये बाथरी का जो इलाका है वहां से होते हुए ये काहरा की तरफ इस समय बढ़ रहा है। लगातार हम इसको कवर कर रहे हैं। पुलिस की चकाचौंध जो है इंतजाम के बीच में जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है देखा जा रहा है। एसडीएम, स्थानीय जो एसडीएम है वो बिल्कुल साथ साथ हैं और बिल्कुल महराज मलिक के सपोर्ट में जो है लोग इस समय सड़कों पर उतरे हैं और लोग रोष में हैं कि उनके चुने हुए जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उन पर जो पीएसए आयद किया गया है, जो लगाया गया है, वो गलत है और लोग उसी का रोष जो है व्यक्त कर रहे हैं। और इस समय एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और 5 से 7 हजार लोग जो हैं इसका हिस्सा अभी बने हैं। एक बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इस समय जो है तेंदला गांव से इस समय शुरू हुआ है, जो बाथरी के इलाके से, मलिकपुरा के इलाके से लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और लगातार इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों के मुताबिक भी कि शायद ये काहरा में जो है इसका समापन होगा, लेकिन जरूर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं सिक्योरिटी के और लोग जो है लगातार जो है इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी इसमें हिस्सा बनी हुई हैं और लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और आगे आगे चल रही हैं। अब देखना होगा कि प्रोटेस्ट आगे कहां पर जाके खत्म होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर रोष जो जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक रोष लोगों के अंदर है, उसको इस समय व्यक्त कर रहे हैं। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जैसे कि उन्होंने कल भी जो है इनकी पार्टी के जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा था कि हम जो है कल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ से करेंगे और उसी प्रदर्शन को लेकर के जो लोग जो है इस समय सड़कों पर है। और 12 किलोमीटर का अभी तक सफर हो चुका है शिल्पा, मैं आपको बता दूं पैदल मार्च ये इस समय चल रहा है। 12 किलोमीटर का सफर, 15 किलोमीटर सफर करने के बाद जो है काहरा के अंदर ये जो रैली पहुंचेगी कुछ ही समय के बाद। और अब देखना होगा कि वहां पर लोग किस प्रकार से अपने जो है बयान वहां पर देते हैं और क्या कहते हैं अपने विधायक के सपोर्ट में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और आप इस देश के अंदर जहां पर प्रजातंत्र है वहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं और लोग अपने अपने तरीके से इस बात को रख रहे हैं। जैसे कि कल डोडा के अंदर आपने देखा कि महराज मलिक के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज वही महराज मलिक के सपोर्ट में भी लोग उतर के आए। तो यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है और लोग इसको इस समय जो है उसमें भागीदारी ले रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महराज मलिक को जो है छोड़ा जाए। उन पे जो है पीएसए गलत आयद किया गया, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से गुजरती है और महराज मलिक कब तक छूटते हैं, कितने समय तक जो है वो अंदर रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और ये क्योंकि सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं और इसमें वक्त लगेगा या जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द महराज मलिक जो कि विधायक हैं डोडा ईस्ट के, उनको जल्दी छोड़ा जाए ताकि जो सिचुएशन है इस इलाके के अंदर वो जल्दी जो है बेहतर हो जाए और लोग जो सड़कों पर समय प्रदर्शन कर रहे हैं या जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं वो जल्दी से वो खत्म हो जाए। जी शिल्पा। बिल्कुल अर्जुन, अब ये बताइएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी ऑन जॉब है और उनकी तरफ से लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शरारती तत्व जो हैं वो माहौल को खराब ना करें, हमारे भाईचारे पर कोई आंच ना आए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े ना। इन तमाम चीज़ों के चलते वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी डाउन हो चुकी हैं, हालांकि पूरी तरीके से बंद नहीं की गई हैं। जी शिपुन, इंटरनेट की जो बात आप कर रहे हैं, अभी एक डीआईओ डोडा की तरफ से एक मैसेज हम ग्रुप के अंदर सर्कुलेट देख रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे कि जो इंटरनेट जो है वो टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं चल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रशासन ने ये साफ साफ कह दिया कि इसमें प्रशासनिक तौर पर जो है इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है जिला डोडा के अंदर, बल्कि एक टेक्निकल इशू है जिसको ठीक किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये अगर इसमें सच्चाई है तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ये इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर जो है बहाल हो जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ 2G की सुविधा है और उस पर इंटरनेट जो है प्रयोग करना वो बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ से आप छोटी सी छोटी वीडियो को भी आप भेजने में बहुत मुश्किलातें हो रही हैं और क्योंकि इस कारण से जो है आप लोग इस समय यहाँ का जो सारा लाइव इसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जो हम हमने आप तक पहुंचाई हैं और जो तस्वीरें वहाँ पर चल रही हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग किस प्रकार से जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि महराज एमएलए जो है उनको जल्द छोड़ दिया जाएगा और ताकि
ताकि लोगों का जो आक्रोश इस समय है जो व्यक्त कर रहे हैं उस पर जल्द से जल्द लोग जो है अपने भाव जो प्रकट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। और प्रशासन भी चाहता है कि लोग अभी सड़कों पर निकले हैं और प्रशासन भी चाहता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर ना बिगड़े। इसके चलते पहले ही सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम कर दिए गए थे। यहाँ पर सीआरपी की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इस समय कर दी गई है ताकि माहौल ना बिगड़े, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी बीच में हो सकते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे मौकों पर कई लोग जो है फायदा उठाने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि लोग जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन ठीक है। प्रशासन चाहता है कि कोई भी अनहोनी ना हो, इसलिए अभी प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हुए। जी ठीक है अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी जो सिचुएशन है जो वहाँ पर हो रही है फिलहाल उस पर नज़र बनाए रखें और आपको पल पल की अपडेट गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर देंगे। इसी बीच विधायक महराज मलिक को कठुआ की जेल में उच्च सुरक्षा में रखा गया है। जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं और जेल में पहले से बंद कैदियों को उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि महराज मलिक को रविवार को डोडा से कठुआ कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया था और देर रात को वो कठुआ पहुंचे जहां पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी मेडिकल जांच करवाई गई और उनकी गिरफ्तारी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जो है वो चीज़ें दिखती नज़र आ रही हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर उनके अगेंस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग फेवर में कह रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों तक छोड़ेंगे क्योंकि एट द एंड लोग ही, जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन अब क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और सुरक्षा के लिए मामला है, क्योंकि पीएसए लगा गया है, तो इसीलिए पुलिस और प्रशासन को अपना काम करने देते हैं। लेकिन इसी बीच में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या जैसी बातें भी कही जा रही है, मिलीजुली प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो भी सरकार पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने कहा है कि गिरफ्तारी से लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंची है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी है और सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े और भाईचारा ना बिगड़े, ब्रदरहुड ना बिगड़े, कोई भी अप्रिय घटना ना पेश आए और इंटरनेट पर तमाम चीज़ें कुछ भी पोस्ट ना हो जो कि अगेंस्ट द ब्रदरहुड या फिर अगेंस्ट इन तमाम चीज़ों के देखें। इन तमाम चीज़ों के चलते प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, बाकी की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ऑन जॉब है, लगातार सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। वहीं जम्मू के अखनूर क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में बसे सीमावर्ती गांव समोआ, चपेयाल और गिगड़ियाल और पलावाला के लोगों की जिंदगी बेहाल है। कारगिल युद्ध के दौरान इन्हें यहां बसाया गया था, लेकिन पिछले 25 सालों से इन परिवारों को ना कच्चे घर की मरम्मत मिली और ना ही बुनियादी सुविधाएं। बरसात में मिट्टी की कच्ची दीवारें टूट चुकी हैं और बारिश का पानी इन लोगों को कच्चे घरों में घुस जाता है। और आपको बता दें कि बिजली कभी कभार आती है और रहन सहन की स्थिति बदतर होती जा रही है। स्थानीय लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि परिवार बढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएं। उनका आरोप है कि वोट के समय नेता वादे करते हैं पर बाद में सुध लेने भी कोई नहीं आता। तो सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर। आए हैं ये 25 साल बैठे थे ते सारी गौरमेंट ने कोई फरियाद नहीं सुनी। जोल्लै वोट लैने होंदे ओल्लै दौड़दे ने ते ओल्लै सारे आंदे ने ते जोल्लै असें मुसीबत बनी दी ओल्लै कोई नहीं पुजदा इत्थै। इब्बी असें कल लब्भे ने ते उं'दे अग्गें फरियाद कीती भले आनियै साढ़ा सिर मुक्का दिक्खो। इक असें 5-5 मरले दा प्लाट दित्ता, 4-4 5-5 ਤੁਹਾਡੇ ना कुत्थै बड़िए जाइए। जेह्ड़ा असें समझ रपैल छड्डी आए दे उत्थै असें उद्धर मूंह नहीं करन दे दे तो हून साढ़ी कुन्नै सुननी है फरियाद। चाहिदी ना गौरमेंट ने, असें इत्थै धक्के खा ने। इस वेल्लै साढ़े कोल आना चाहिदा ना, जिसलै वोट लैने होंदे ने ओल्लै आनी पुजदे ने। इस वेल्लै साढ़ा की नहीं पता लै दे। जेह्ड़े सौखे होंदे उत्थै हर कोई टुरी जंदा है ते साढ़ा गरीबें इन्ना ना गोड्डा गोड्डा पानी कड्ढे दे आ, एह् कक्खें कुल्ली च बड़े दे आ, साढ़ा की नहीं कोई पता लै दा। इ'यां गै धुएं धखाइयै गुल्ले पकाए ते खड़ोई जा ते पकाई लेई ते जे बरदा रवै ते चुप्प करियै बेही रौह्ना खट्टें पर, केह् करना। हां सुद्धा चेहा गुल्ला बथेरा चोबा दा। ते फिर तुसें 2 दिन रात कि'यां गुजारी? रात सुद्धी मुश्कल बैठे दे गै गुजारी, केह् करना फिर कुत्थै जंदे, कुसै दा जान निं होंदा। ओल्लै राती बराती बारश आई जा कुदै जाना कुसै ने, जान थोड़ी होंदा कुसै दा। बड़ी आवे दी बड़ी परेशानी आवे दी, कुल्ले कंधा कुंधा नेरियां नहीं हैन
ते इ'यां दुपट्टे ला के ते घरै च ला जिन्ना बारश बूरश होंदी पानी अंदर पानी होंदा माल रक्खे माल बी इ'यां पानियै बिच्च बचैरा बीड़ै रैंह्दे माल बी कुल्ला बनाया जनेहा जनेहा नेईं पानी एह् जंदा चंगा साढ़े हाड़ जेल्लै बारश करदी बड़ी मुश्कल ऐ असें एह् कि पंज पंज मरले प्लाट लब्भी जा ते हून अस इत्थै बैठे आं ते फिर हून अस उद्धर बी निं जाई सकदे उद्धर बी इन्नी फायरिंग होंदी ऐ ते कि'यां जाना असें उद्धर एड्डी दूर ते इ'यै कि पंज पंज मरले असें प्लाट इद्धर मिली जा जेकर अस इत्थै बैठे असें इत्थै गै मिली जा असें बड़ी तंगी असें हून तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।